वेलकम टू गुरु किड। तो बच्चों, आज आपका स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर, जो आपको कुछ आगे के क्वेश्चन हम इस लेक्चर के अंदर कराने वाले। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको मैंने रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, आइडेंटिटीज वगैरह पहले से बता चुके हैं, तो उन्हें याद रखिएगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है आपका tan A tan B cot A प्लस cot B इज इक्वल टू tan A tan B। ये क्वेश्चंस हमें प्रूफ करना है। क्लियर है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, tan A प्लस tan B अपॉन cot A प्लस cot B। इसको चेंज करेंगे नीचे वाली टर्म्स को, tan A प्लस tan B अपॉन 1 अपॉन tan A प्लस 1 अपॉन, यहां पे हमने कौन सा रिलेशन यूज किया है? cot A इज इक्वल टू 1 अपॉन tan A। ठीक है, यहां पर आपका एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यूज हुआ है। क्लियर है? इससे आगे हम यहां इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अपॉन यहां पे एलसीएम आएगा आपका A tan B, एलसीएम लिया, डिवाइड हुआ, ये बचा आपका क्या आएगा? tan B प्लस यहां से सेम करके tan A। इससे आगे की tan A प्लस tan B, ये ऊपर चला जाएगा और यहां पर हम इसको 1 मान के इसकी मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगी। तो tan A प्लस tan B tan A tan B। क्लियर है? यहां तक नीचे क्या आएगा? tan A प्लस tan B। यहां पर आप देखोगे कि जो ये दोनों टर्म सेम है, आपस में एक दूसरे से कट जाएंगी, बचेगा क्या? सिर्फ tan A tan B इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूफ। ठीक है, तो यहां तक ये पहला क्वेश्चन हुआ है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वीडियो रोककर आप इसे लिख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A इज इक्वल टू tan A प्लस sec A अप का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक इसमें भी हम सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या होगा? 1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A। क्लियर है? यहां पर इन आप ऊपर वाली टर्म को भी और नीचे वाली टर्म को भी हम क्या करेंगे? cos A से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन A अपॉन cos A अपॉन 1 माइनस साइन A अपॉन cos A। क्लियर है यहां तक? इसको हम जो एलसीएम है उसे ब्रेक कर देंगे। तो 1 अपॉन cos A प्लस साइन A अपॉन cos A, अपॉन में आएगा 1 अपॉन cos A माइनस साइन A अपॉन cos A। क्लियर है? इसके बाद इनका रेसिप्रोकल रिलेशन के अकॉर्डिंग इन्हें सोल्व कर लेंगे। क्या आएगा? sec A प्लस tan A अपॉन sec A माइनस tan A। क्लियर है? बाकी इसके आगे हम क्या करेंगे? इसके जो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या आएगा? sec A प्लस tan A अपॉन sec A माइनस tan A, sec A प्लस tan A sec A प्लस 10। क्लियर है यहां तक?
यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला जो सा यूज करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ऊपर दोनों सेम टर्म है तो होल स्क्वायर बन गया, सेक स्क्वायर सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर अपोन में क्या बना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। जब मैंने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी तो एक आइडेंटिटी हमने बढ़ाई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। क्लियर है? इसके बाद इस 10 को हम इधर लेके जाएंगे तो होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो क्या आएगा आपका इससे आगे टर्म, सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1। दिस इज द आपकी कौन सी साइड आ गई, ये आपकी राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्लियर है? यहां तक अभी किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर पूछे। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज अगर आप इसे लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, साइन 4a माइनस cos 4a इज इक्वल टू 1 माइनस टू cos स्क्वायर a। क्लियर है यहां तक? इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। आपको वही फॉर्मूला सेम यूज करना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर है? इससे आगे सबसे पहले हमें इसे लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। क्लियर है? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ये साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a का होल स्क्वायर भी आप इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है? तो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। सो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। क्लियर है यहां तक? चलो, आपकी ये पहली आइडेंटिटी जो हमने यूज करेंगे आप यहां पर, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो यहां पर इसी जगह लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है 1 इंटू क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। इसके अंदर से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो क्या होगा, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर है? या ऐसे रहने देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें एक आइडेंटिटी और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी अगर हम यहाँ से इस तरीके से करने वाले हैं। तो इस तरीके से ना कर हम क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी को एक बार फिर से यूज करेंगे 1। यहां पर हम साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर a माइनस स्क्वायर a। क्लियर हो गया? ये दोनों आपके नेगेटिव हैं और एक सेम है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्या होगा, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड्स। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपकी पहली एक्सरसाइज लगभग यहाँ पर खत्म हो जाती है। कोई भी क्वेश्चंस आपका कॉम्प्लिकेटेड हो, कोई भी अदर क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा हो, ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको जो सीबीएसई 2015, 16, 17 में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से। अगर कोई भी अदर क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका आंसर हम जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल सेम समय पर। धन्यवाद।